सुप्रभात साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से क्लास को शेयर करें, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाइए सभी और क्लास को शेयर कीजिए। जल्दी से लाइक कर दो। जितने अभ्यर्थी लाइव बैठे हैं सभी जल्दी से लाइक करेंगे पहले। चलिए, आज देखिए जो पहला प्रश्न हमारे सामने है, पहला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि हाल ही में राजस्थान का नया कंजर्वेशन रिजर्व किससे घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, और आने वाली परीक्षा के अंदर ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए इसको, और आने वाली परीक्षाओं के अंदर आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। जी हाँ, पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का नया कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है, जी हाँ, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। मोकला जैसलमेर के अंदर है। बुचारा कहां पे है? कोटपुतली बहरोड में है। कहां पे है? कोटपुतली बहरोड के अंदर है। और हम बात करें खेजड़ली जोधपुर में, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। रवीना बिश्नोई जी बता रहे हैं सभी को वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें। देखिए व्याख्या पढ़ते हैं। राजस्थान में कुल कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों की संख्या 40 हो गई है। कितनी हो गई है? 40 हो गई है। कितनी संख्या हो गई है बेटा? 40 हो गई है। और प्रथम कौन सा है? देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, आपको साथ साथ में ये भी याद रखना है कि प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? बीसलपुर है। कौन सा है? और बीसलपुर कहां पे है? टोंक के अंदर। कहां पे है? टोंक के अंदर। हाँ जी, बीसलपुर बांध से जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। बीसलपुर बांध कहां पे है? टोंक। सन 2008 में घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? सन 2008 के अंदर घोषित किया गया है। और उसी के बाद हम देखें सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? बालेश्वर। कौन सा है? बालेश्वर। और बालेश्वर ये जगह कहां पे है? यह है नीम का थाना के अंदर। कहां पे है? नीम का थाना में है। जी बिल्कुल। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने बात करें, सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है? सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है? मुहाना जयपुर में। कहां पे है? मुहाना जयपुर में। बड़ा और छोटा भी याद रखेंगे और पहला भी याद रखेंगे, दोनों ही बातें याद रखने योग्य हैं। पहला, बड़ा और छोटा। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला कौन सा है? तो आप उत्तर क्या करेंगे? 12। क्या करेंगे? 12 करेंगे। और संख्या कितनी है यहां पर? 7 है। तो ध्यान दीजिए, सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि 12 जिले के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आप सीधा आंसर कर सकते हैं, सीधा आंसर कर सकते हैं 7। कितना? 7। 12 लिखा है लेकिन 12 के बराबर क्या आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? 7। 12 है, 12 डिजिट से आप याद कर लो। 12 के बराबर क्या आएगा? 7। और ये सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक। उसी के बाद हम देखिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देश में पहली बार फायर सर्विस टूर्नामेंट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? 2026 का आयोजन कहां पे किया गया है? जल्दी से आंसर देंगे, कहां पर आयोजन किया गया है जी? तो आंसर हो जाएगा बेटा उदयपुर। कहां किया गया है? उदयपुर में किया गया है। कहां किया गया है? उदयपुर के अंदर किया गया है। जी हां, 2 सवाल हो गए हैं। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपके सामने और बहुत इंपॉर्टेंट, आरपीएससी ऐसे ही सवाल पूछने वाली है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, लिखा है कि मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत बच्चे के जन्म के अवसर पर कितनी राशि दी जाएगी? आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, वो क्या पूछ रहा है कि बच्चे के जन्म के अवसर पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर, हाँ जी, तो आप उत्तर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे 4,000 रुपए। क्या करेंगे? 4,000 जी। इसके बाद हम देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं अपने।
इस योजना के तहत कुल 6,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 6,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 6,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब देखिए 3 किस्तों में आएगी। कितनी किस्तों में आएगी बेटा? ये 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। कितनी किस्तों में प्रदान की जाएगी? 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। कितनी किस्तों में दी जाएगी? 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। हाँ जी, देखिए अभी हम बात करें कि 3 किस्तें कैसे मिलेंगी। पहली जो किस्त है वह गर्भावस्था जांच पंजीकरण पर कितनी दी जाएगी? 1,000 रुपए। कितनी दी जाएगी भाई? 1,000 रुपए दी जाएगी। 1,000 रुपए राशि दी जाएगी। उसी के बाद हम देखें जो दूसरी सेकंड किस्त है वो 2 प्रसव। कितने? 2। यहां 2 प्रसव वो नहीं है, 2 प्रसव का मतलब 2 बच्चों का मतलब नहीं है। यहां है 2 प्रसव जांच, मतलब 2 जांच होने के बाद। कितनी जांच होने के बाद? 2 जांच होने के बाद। 2 जांच होने के बाद फिर कितने रुपए दिए जाएंगे? 1,000 रुपए फिर से दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 1,000 रुपए फिर से दिए जाएंगे। और देखिए जो हमारा प्रश्न था वो था बच्चे के जन्म के अवसर पर। बच्चे के जन्म के अवसर पर कितने रुपए दिए जाएंगे? तो आप ध्यान रखेंगे कितने रुपए दिए जाएंगे भाई? 4,000 रुपए। कितने रुपए दिए जाएंगे? 4,000 रुपए दिए जाएंगे। और यही हमारा क्या था? प्रश्न था। कुल राशि का ध्यान में रखेंगे 6,000 रुपए। कितनी किस्तें बेटा? 3 किस्तें हैं। कितनी किस्तें हैं? 3 किस्तें हैं। और उसमें पहली 1,000 की, दूसरी भी 1,000 की, और तीसरी कौन सी है? 4,000 की। तो कुल राशि कितनी हो गई बेटा? कुल राशि हो गई 6,000 रुपए। कितनी हो गई? 6,000 रुपए। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट देखिए, अरावली संरक्षण को लेकर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है वो कौन सा होगा? वो चौथा होगा। कौन सा होगा? ये चौथा होने वाला है। कौन सा होने वाला है? ये चौथा होने वाला है। एक बात तो आपको क्लियर हो गई यहां पे, कौन सा होने वाला है? चौथा होने वाला है। ये क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करें, यह सम्मेलन राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? और अरावली, हाँ, अरावली कुछ दिन पहले क्या रही है? चर्चा में रही है। हाल ही में क्या रही है? ये अरावली चर्चा में रही है। अरावली चर्चा में रही है। जी हाँ, तो इसका ठीक जो सही आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा बेटा? उदयपुर आंसर हो जाएगा। उदयपुर के अंदर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, हाँ, अरावली के संरक्षण को लेकर आयोजित किया जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ जी, इसकी व्याख्या देखिए। ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन 8 फरवरी, 7-8, 2 तारीख के ध्यान रखेंगे, 7 और 8 फरवरी 2026 को उदयपुर में आयोजित होगा। कहां आयोजित होगा? उदयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। यहां तक आपको समझ आया? देखिए व्याख्या भी आप साथ साथ में याद रखेंगे। व्याख्या भी आप साथ साथ में याद रखेंगे। और ये जो पीडीएफ है बेटा, ये पीडीएफ आपको महिया पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है। डेली शेयर की जाती है वहां पे। हाँ जी, तो आप जल्दी से टेलीग्राम पे जाके महिया पाठशाला सर्च करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। हाँ, क्लास को शेयर कर दिया करो, जैसे मैं लाइव आऊं क्लास को शेयर कीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ऊंट महोत्सव कहां आयोजित होता है? बीकानेर के अंदर। कहां आयोजित होता है? बीकानेर में। अब ऊंट महोत्सव बीकानेर के दौरान मिस्टर बीकानेर का खिताब किसने जीता है? मिस्टर बीकानेर का खिताब जीतने वाले व्यक्ति का नाम, जल्दी से आप आंसर देंगे, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। अगर आप सुबह क्लास ले रहे हैं तो आप सुसुप्त अवस्था में नहीं रहें। हाँ, सुसुप्त अवस्था का मतलब है कि आप एक्टिव होकर क्लास के अंदर बैठे हैं, तो साथ के साथ आपको ये चीजें याद भी होती रहेंगी।
लखन, वेरी गुड आंसर दिया है रवीना बिश्नोई ने, लखन। क्या आएगा? लखन। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर है लखन पारिक। कौन है? लखन पारिक। ऊंट महोत्सव बीकानेर 2026 में मिस्टर बीकानेर का खिताब जीतने वाला व्यक्ति है। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। चलिए उसके बाद 6 नंबर प्रश्न की हम बात करें। 6 नंबर प्रश्न की हम बात करें तो आपके सामने लिखा है 77वें गणतंत्रता दिवस पर, कौन से 77वें गणतंत्रता दिवस पर हाल ही में कौन सा गणतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो आपको यह बात भी क्लियर हो गई कि कौन सा मनाया गया है, 77 नंबर का। कितने नंबर का है? 77 नंबर का है। और देखिए राजस्थान 77वें गणतंत्रता दिवस पर राजस्थान झांकी को कौन सा खिताब हासिल हुआ है और राजस्थान की झांकी की विशेषता क्या रही है, इससे पूर्व की क्लास के अंदर हम बात कर चुके हैं। राजस्थान की झांकी में क्या था भाई, देख लेते हैं दोबारा से। राजस्थान की झांकी में एक तो उस्ता कला है, उस्ता कला। उस्ता कला कहां की फेमस है? बीकानेर की। कहां की फेमस है? बीकानेर की। एक तो ये दिखाया गया भाई झांकी में, हाँ। और एक यहां पर कुप्पी पात्र है, कुप्पी, कुप्पी पात्र है जो जल रखने के काम आता है, हाँ, उसके ऊपर उस्ता कला की हुई है, वो दिखाया गया है। कुप्पी पात्र है। कौन सा पात्र है? कुप्पी पात्र। कुप्पी पात्र ठंडा जल रखने के लिए, जल रखने हेतु इस कुप्पी का यूज कहां होता है भाई? जल रखने के लिए। और कुप्पी कहां की फेमस है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है ये कुप्पी? बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कुप्पी कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। एक आता है बादला, इसी के बराबर हम बात करें बादला। बादला भी तरल पदार्थ रखने का पात्र है जो जस्ते से बना होता है। किस धातु से? जस्ता धातु से बना होता है और वह जोधपुर का प्रसिद्ध है। कुप्पी के जैसा एक पात्र बादला है। कुप्पी के जैसा एक पात्र कौन सा है? बादला है, जो जोधपुर का प्रसिद्ध है। किस धातु से बना होता है? जस्ते से बना होता है। देखिए हम अभी बात कर रहे हैं राजस्थान की झांकी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजस्थान की झांकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान की झांकी में पहली चीज क्या दिखाई गई? उस्ता कला। उस्ता कला क्या है बेटा? आप सभी को पता होना चाहिए। ऊंट की खाल पर सोने की तारों से किया गया चित्रांकन। ऊंट की खाल पर सोने की तारों से किया गया चित्रांकन क्या कहलाता है? उस्ता कला। और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है हिसामुद्दीन उस्ता। कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता है। इसी के साथ हम बात करें, कुप्पी की बात हो गई। अब देखिए एक वाद्य यंत्र भी दिखाया गया है। वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र है बेटा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र यहां दिखाया गया। रावण हत्ता वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र दिखाया गया है। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। और इसको जिस गज के माध्यम से बजाया जाता है वह गज, उस गज के अंदर घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। और रावण हत्ता का निर्माण आधे कटे नारियल से होता है। आधे कटे नारियल से होता है और उसके ऊपर बकरे का चमड़ा मंडा होता है। ये आप भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए इसी के बाद हम बात करें नेक्स्ट। अब ये तो हो गया झांकी के अंदर क्या कुछ दिखाया गया। अब खिताब कौन सा मिला है? खिताब आप उत्तर करेंगे पॉपुलर चॉइस 3। पॉपुलर चॉइस कौन सा? 3 वाला खिताब मिला है। कौन सा मिला है? हाँ जी, पॉपुलर चॉइस 3 वाला खिताब मिला है। पॉपुलर चॉइस 3 वाला खिताब मिला है। अब देखिए पहला और दूसरा किसको मिला वो अपने क्लियर करते हैं। पॉपुलर चॉइस फर्स्ट, पॉपुलर चॉइस जो फर्स्ट है, पहला है, यह गुजरात को मिला है। किसको मिला है? गुजरात को मिला है। तथा पॉपुलर चॉइस 2 2 नंबर किसको मिला है? यह उत्तर प्रदेश को मिला है। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। अपने को राजस्थान वाला ध्यान रखना है। राजस्थान को कौन सा मिला है? पॉपुलर चॉइस 3 या 3rd।
7 नंबर प्रश्न की बात करें, राजस्थान में कुल कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं? राजस्थान में कुल कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं? जी हां, 7वां प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में कुल कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। तो सही आंसर यहां पे 33 क्या उत्तर हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए याद रखने योग्य जो बातें हैं उसके बारे में हम बात करें। परीक्षा की दृष्टि से देखो 33 तो आप लगातार याद नहीं कर सकते, कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम से आपको पता लग जाएगा कि ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहां है, वो क्लियर हो जाएगा। जो परीक्षा के अंदर बार बार आ रहे हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे और उनको याद भी करेंगे। देखिए धोरी मन्ना कहां रहता है भाई? बाड़मेर में। एक तरफ आखेट निषिद्ध क्षेत्र लिखा है मैंने और एक तरफ क्या लिखा हुआ है? स्थान लिखा हुआ है। 2 नंबर पे है गंगवाना। क्या है? गंगवाना। और गंगवाना कहां बेटा? गंगवाना है अजमेर। गंगा अजमेर में, धोरी बाड़मेर में। गंगा अजमेर में और धोरी कहां पे है? बाड़मेर में। और देखिए बागदड़ा उदयपुर में। बागदड़ा कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। और कंवड़ा जी कहां रहते हैं? कंवड़ा जी रहते हैं सवाई माधोपुर में। ध्यान रखेंगे कंवड़ा जी कहां रहते हैं? सवाई माधोपुर में। कहां रहते हैं? सवाई माधोपुर में। कंवड़ा जी कहां रहते हैं? सवाई माधोपुर में। दोबारा से मेरे साथ याद करिए, धोरी मन्ना बाड़मेर। धोरी मन्ना कहां है? बाड़मेर में है। और गंगवाना अजमेर में है। गंगवाना कहां है बेटा? अजमेर में है। और बागदड़ा उदयपुर में। बागदड़ा कहां खेला जाता है? याद रख लेना, उदयपुर में। बागदड़ा कहां खेलता है? अब देखो मारधड़ी आपने खेल खेला होगा, लेकिन यहां कौन सा है? बागदड़ा है, मारधड़ी नहीं है। बागदड़ा उदयपुर में खेलते हैं, गंगवाना अजमेर में, धोरी मन्ना बाड़मेर में। मेरे साथ दोबारा से बोलेंगे, धोरी मन्ना बाड़मेर, गंगवाना अजमेर, बागदड़ा उदयपुर, कंवड़ा जी सवाई माधोपुर। कंवड़ा जी कहां रहते हैं? सवाई माधोपुर। और उजला है सबसे ज्यादा कौन? जैसलमेर। उजला कौन है सबसे ज्यादा? जैसलमेर है। कौन है? जैसलमेर। ये आपको याद रखना है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं में इनमें से ही प्रश्न आएगा। अगर आखेट निषिद्ध क्षेत्र पूछेगा कि सुमेलित कीजिए तो आपको सुमेलित करना है और इन्हीं में से प्रश्न आ जाएगा। हाँ जी, ये वही आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं जिनके बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान में सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो समत्सर कोटसर भी नाम आ जाता है इसका। समत्सर कोटसर चूरू में। कहां है? समत्सर कोटसर कहां पे है? चूरू में है। और 7000 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका? एक क्षेत्रफल है, या 7000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? समत्सर कोटसर चूरू। ये राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। और उसके बाद देखिए सबसे छोटा। बड़ा और छोटा दोनों ही याद रखेंगे। अब देखो कनक के दाने बिल्कुल छोटे होते हैं। कनक के दाने कैसे होते हैं? बिल्कुल छोटे। किसके जैसे? बूंदी जैसे। याद रहेगा, कनक बूंदी। कनक कहां पे है? बूंदी में है। और ये सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। हाँ जी बिल्कुल, सबसे छोटा क्या है? आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? कनक। कैसे? कनक के दाने छोटे, किसके जैसे? बूंदी जैसे। समत्सर कोट चूरू। सै से समत्सर, सै से 7000, सै से समत्सर और सै से ही क्या आ जाएगा? 7000 आ जाएगा। सै से समत्सर और सै से ही 7000 आ जाएगा। चलिए इसी के बाद हम बात करें, ये जो सबसे छोटा है ये लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में फैला है? 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान की 100%, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत चर्चा में रहा है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत ही चर्चा में रहने वाला प्रश्न है और ये आने वाले समय के नहीं, आज की भी डिमांड है कि कृषि कैसी हो? ऑर्गेनिक हो। कैसी हो? ऑर्गेनिक हो, जिसके अंदर रासायनिक उर्वरकों का बहुत कम यूज किया गया हो, जिसमें रासायनिक उर्वरकों का सबसे कम यूज हुआ हो, पेस्टिसाइड का जो यूज है वो कम हो या ना के बराबर या बिल्कुल ही ना हो। जहां पे बिल्कुल ही नहीं होता उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कृषि। क्या बोलते हैं?
ऑर्गेनिक कृषि, हाँ, या जैविक कृषि, क्या बोलते हैं, जैविक कृषि, बात एक ही है। जी हाँ। अभी हम बात करें नेक्स्ट, राजस्थान की 100% कितने परसेंट, 100% ऑर्गेनिक पंचायत या जैविक कृषि करने वाली पंचायत किससे घोषित किया गया है, किससे घोषित किया गया है, तो बामनवास कांकड़ पंचायत। कौन सी पंचायत है, बामनवास कांकड़ पंचायत है। कौन सी पंचायत है, बामनवास कांकड़ पंचायत। अब देखिए इसके बारे में हम बात करें नेक्स्ट, यह पंचायत कोटपुतली बहरोड है। कौन से जिला में है, कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है। कौन सी, बामनवास कांकड़ पंचायत कौन से जिला में है, तो उत्तर क्या करेंगे, कोटपुतली बहरोड जिला के अंदर है। हाँ जी, साथ में कमेंट कीजिए बेटा जो लाइव बैठे हैं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट प्रश्न अपने फिर देखेंगे। आप राजस्थान के किस जिले से मुझे लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है, पक्षी, कौन सा दिवस मनाया गया है, पक्षी दिवस मनाया गया है। तो पक्षी दिवस से कब मनाया गया है, अब ध्यान रखना, पैसे पक्षी, पैसे 5, पैसे पक्षी, कितने पक्षी, 5, कितने पक्षी हैं, 5 पक्षी हैं। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, पैसे पक्षी और पैसे 5, या याद रखेंगे कितने पक्षी हैं, 5 पक्षी हैं। कितने पक्षी है बेटा, 5 पक्षी हैं। साथ साथ में हम याद भी करेंगे, दीपेंद्र जी जयपुर से, सोशल पार्टनर पीलीबंगा से, बिल्कुल पीलीबंगा मेरा जन्म स्थान है बेटा। हाँ जी, और उसके बाद सुमन मिल सीकर से, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। डेली क्लास होती है, डेली क्लास के अंदर आप लाइव क्लास में आइए और मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ही लेकर आता हूं। कचरा हम नहीं पढ़ेंगे, कचरा नहीं पढ़ेंगे बेटा, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है उन्हीं के बारे में अपने चर्चा करते हैं क्लास के अंदर। राधे राधे बेटा, मंजू गोस्वामी जी राधे राधे, हाँ जयपुर से, बिल्कुल बेटा राधे राधे। चलिए अभी हम बात करें नेक्स्ट, जो 10वां प्रश्न है हमारे सामने, राज्य स्तरीय आरोग्य मेला राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया है, राज्य स्तरीय कौन सा मेला, आरोग्य मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया है। तो आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर क्या करेंगे, जयपुर, क्या आंसर करेंगे, जयपुर आंसर करेंगे। तरसेम सिंह पीलीबंगा, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए अभी हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या आंसर हो जाएगा, जयपुर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, जयपुर आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ये जो पीडीएफ है आपको बेटा, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करेंगे महिया पाठशाला, महिया पाठशाला सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पर आपको जो डेली लाइव क्लास होती है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आप लाइव क्लास में डेली आया करो, ताकि मैं आपको याद करने के जो तरीके बताता हूँ वो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। हाँ जी ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बाद में भी क्लास को देखेंगे तो जरूर बताएंगे कि आप राजस्थान के किस जिला से क्लास देख रहे हैं, किस जिले से क्लास देख रहे हैं। हाँ जी, और क्लास को शेयर जरूर कीजिए, और आप क्लास को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।